बेंजीन टू 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। बेंजीन टू 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ड्रॉ करिए स्ट्रक्चर। 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन क्या बनाऊं बोलो। क्लोरोबेंजीन का क्या बनाऊं, Cl। और 3 पे क्या बनाऊं, नाइट्रो। 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब बताओ, आपको बेंजीन पे कौन से दो ग्रुप नजर आ रहे हैं। एक तो Cl और एक NO। क्या दोनों ग्रुप आपको डायरेक्ट लाने आते हैं रिंग पे। हेलोजिनेशन से Cl आ जाएगा और नाइट्रेशन से NO2 आ जाएगा। है ना, कैसे एनालाइज करना है वो देखिए। सबसे पहले हमको देखना है कि रिंग पे कौन से दो ग्रुप आए, कौन कौन से आए, Cl और NO2। हमें दोनों डायरेक्ट लाने आते हैं। अब आप पता करिए पहले किसको लाए। अगर हम पहले Cl लाए तो ये लोन पेयर वाला है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, और हमें NO2 कहाँ चाहिए। तो हम पहले NO2 लाए, फिर वो अनसैचुरेटेड है, मेटा डायरेक्टिंग है, फिर वो अपने मेटा पे Cl ले आए। आया समझ में क्या कहा, पहले NO2 लाना होगा, क्योंकि वही क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा पे चाहिए ना दोनों ग्रुप, क्योंकि वो मेटा डायरेक्टिंग। अगर हम पहले क्या ले आए, क्लोरीन लाएंगे, तो वो लोन पेयर की वजह से ऑर्थो पैरा है, जो गलत हो जाएगा, जो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें तो मेटा पर चाहिए। ये बेंजीन रिंग के कन्वर्जन इस तरह से डील किए जाते हैं। ठीक है। अब बताओ पहले क्या लाओगे, बेंजीन पर पहले क्या लाओगे, NO2 ग्रुप के लिए किससे रिएक्शन कराओगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। ठीक है। अब NO2 आ चुका है। अब NO2 कैसा ग्रुप है, अनसैचुरेटेड, मेटा डायरेक्टिंग। आप कौन सा ग्रुप लाओगे, Cl। Cl लाने की क्या रिएक्शन सिखाई थी, इसको याद है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। तो रिंग एज इट इज रहेगी, रिंग पे NO2 एज इट इज रहेगा, और मेटा पर क्या आ जाएगा, Cl। ठीक है। जब बेंजीन रिंग पे कोई दो ग्रुप लगे हुए हों, तो पहले ये चेक करते हैं कि वो लाना आपको आता है क्या, पहले ये चेक करते हैं, है ना। पहले चेक करें कि जो ग्रुप है वो कैसे आएंगे। ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या चेक करते हैं, पहले कौन आएगा। ये दोस्त क्या बोलते हैं, पहले कौन आएगा। फिर इसी में ही कंटिन्यू करना, पहले NO2 लाना होगा, है ना। बेंजीन के कन्वर्जन में पहले क्या चेक करना है, जो दो ग्रुप है वो आएंगे कैसे, और फिर ये चेक करना है पहले किसको लाना है और बाद में किसको लाना है। वो डायरेक्टिंग इफेक्ट से आपको करना पड़ेगा। ठीक है।
एक एक टॉपिक आपका कवर हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, आज आपका कोर्स खत्म है। लेकिन मैंने बोला था कि मुझे जेई के हिसाब से ऑर्गेनिक थोड़ी आगे पढ़ानी है, तो पहले अपन इतने के टेस्ट वगैरह ले लें 2-3 दिन, फिर आप जैसे समय बताइए उस हिसाब से कर लेंगे। और इक्विलिब्रियम में भी इनके तो सबके हटा दिया, आपके है एनुअल में। हाँ, वो मेरा आयनिक की बात है। हाँ, वही इजी वाला ही पार्ट है ना, केमिकल, और वो तो आता ही है अच्छे से। आपके एग्जाम कब से है? 24। थ्योरी। हाँ, 16 से। तो इसमें अगर आप एक दिन दे सकें तो इक्विलिब्रियम के लिए आ जाना, बता देना। आप लोग भी कब से हैं? थ्योरी। हाँ, तो हो गया अपना समय पे। केमिस्ट्री कब है आपका? केमिस्ट्री 26 को। तो उसमें 3 दिन का गैप था, तो मैंने कहा था आपकी जो एक्स्ट्रा पढ़ाई मैम है वो आप सोफिया वाले ले जाना, तो आपको समझा दूंगी। और ये भी आएंगे तो ये भी सीख लेंगे, जेई एडवांस में तो सभी हैं। तो अब ग्रुप में मैं लिखूँ ना, तो आप प्रॉपर रिस्पॉन्स देके क्लास अरेंज करा देना है ना। ऑफिशियली तो आज अपन खत्म कर रहे हैं, लेकिन जेई के हिसाब से भी ऑर्गेनिक नहीं हुई। मैं रफ कर रही हूँ, आप सीख लो। बेंजीन से बनाना था क्लोरीन और NO2 मेटा पे लाना। पहले चेक करें कि जो ग्रुप्स हैं वो कैसे आएंगे। Cl हेलोजिनेशन से आ जाएगा, ये नाइट्रेशन से आ जाएगा। अब पहले कौन आएगा ये चेक करना है। पहले NO2 लाना होगा, क्योंकि वो मेटा डायरेक्टिंग है। अगर हम पहले Cl लाएंगे तो वो लोन पेयर की वजह से ऑर्थो पैरा है जो रॉन्ग हो जाए। अगर आप पहले Cl ले आए और फिर नाइट्रेशन कराया तो वो NO2 को कहाँ भेजेगा, ऑर्थो और पैरा। और अगर आप पहले NO2 ले आए तो वो मेटा पे भेज देगा। तो हमने बेंजीन का पहले नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करा के नाइट्रो ले आए, और फिर उसका हेलोजिनेशन कराया तो मेटा भेज दिया। ठीक है, अब दूसरा आप लोग करो। बेंजीन 2 3 एसिटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन से 3 एसिटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या क्या ग्रुप लाने बताइए। व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड और व्हाट इज 3 एसिटाइल। एसिटाइल ग्रुप याद है, फर्स्ट क्लास में सीखा था। अब बताइए स्टेप 1 बोलिए जीविका। हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप है कि कौन कौन। पहला स्टेप अभी लिखा आपने जो लिखा है, पहले देखिए कि जो ग्रुप है वो कैसे आएंगे। ये कैसे आएगा, सल्फोनेशन, रिडल ग्राफ्ट, एसिटाइलेशन, दोनों लाना आता है आपको। चलो, अब डायरेक्टिंग इफेक्ट देख लो। क्या ये अनसैचुरेटेड है, मेटा लाएगा। क्या ये भी अनसैचुरेटेड है, SO3H याद है ना आपको। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, क्या ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी मेटा पे लाएगा। तो ये तो दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है। क्या किसी को भी पहले ले आए, नहीं, क्यों। हाँ, अब यहाँ नया ट्विस्ट है। अगर आप पहले क्या ले आए, तो ये अनसैचुरेटेड होने से फिडेल क्राफ्ट अलाउ नहीं करेगा, इसलिए पहले ये लाओ फिर ये लाओ। आपकी बात डायरेक्टिंग इफेक्ट वाइज प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी बात नई प्रॉब्लम है कि अनसैचुरेटेड ग्रुप फिडेल क्राफ्ट अलाउ नहीं कर। इसमें डायरेक्टिंग इफेक्ट के हिसाब से, डायरेक्टिंग इफेक्ट के हिसाब से
दोनों सही है। है ना, मतलब वो लाओ या वो, बट SO3H being unsaturated not allow Friedel-Crafts reaction. सो पहले CH3CO लाना है, फिर SO3H। ठीक है, तो बेंजीन रिंग की रिएक्शन कराओगे। हाँ बताइए, फिडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन का रिएजेंट का सेट बताइए। CH3 X ले लो, Cl ले लो, प्लस एनहाइड्रस AlCl। बताया सिखाया था, जो ग्रुप लाना है उसके साथ X प्लस एनहाइड्रस AlCl। और आपको ये भी बताया था, इसकी जगह पर आप ये भी ले सकते हो, CH3CO होल ट्वाइस O। ठीक है, बोलिए रिंग पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? COCH3 आ जाएगा। याद है ना, कल का थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा। दूसरे नंबर पे अब COCH3 कैसा ग्रुप है? अनसैचुरेटेड। अब क्या कराइए? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन। क्या करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? सल्फोनेशन। ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है तो मेटा पे लगा दे। तो COCH3 की मेटा पे क्या आ जाएगा? SO3H। आना है समझ में? कल की क्लास इन्हीं के लिए पढ़ाई गई है, क्वेश्चन यही आएंगे। इतना सिंपल पेपर कोई स्कूल नहीं बनाएगा कि एक्सप्लेन फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, एक्सप्लेन नाइट्रेशन, नहीं, कन्वर्जन आएंगे ये वाले। देखो अब नया दिया है।
आज आपकी 11वीं के हिसाब से ऑर्गेनिक एकदम कंप्लीट हो जाएगी। एक दो क्लास और मुझे आप दे देना जिसमें मैं जेई वाली करा दूंगी, या तो स्कूल से फ्री हो जाओ फिर कर लेना। बोलो कैसे करोगे ये वाला। अब तुमने दोनों को ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर बन रहा है। फिनॉल है बेंजीन रिंग पे OH, और इसमें है बेंजोफिनॉल CO C6H5 के चौथे नंबर पे क्लोरीन लगा दिया। अब यहाँ पे 11वीं क्लास दो तरीके होते हैं, या तो मुझे इसको इसमें या इसमें बदलना आए तो मैं OH को इसमें या इसमें किसी एक में बदल दूंगी और एक ले आऊंगी। पर अभी 11 के सिलेबस के हिसाब से आपको OH को ना Cl में बदलना आता है ना इसमें बदलना आता है। नहीं आता है ना, इसलिए रास्ता है OH गायब कर दो, बेंजीन पे आ जाओ, और फिर वैसे ही चालू कर दो जैसे पीछे सिखाया। तो अगर कोई ग्रुप बेंजीन पर ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो ग्रुप कन्वर्जन में दिए गए किसी भी ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उस ग्रुप को गायब कर दो। बस एक ही रास्ता है, आप उसको किसी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बेस्ट रास्ता है आप उस ग्रुप को गायब करो, ये लिख लो आप। अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग पर ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो ग्रुप कन्वर्जन में दिए गए किसी भी ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उस ग्रुप को गायब कर दो। किसको याद है फिनॉल से बेंजीन कैसे बन सकती है? जिंक डस्ट। मेरी फिर वो वाली लाइन, जिंक क्या है एंड मेटल लव्स नॉन मेटल, तो जिंक को ले जाएगी और बेंजीन आ जाएगी। ठीक है, अब बोलो क्या लाओगे पहले। दो ग्रुप है Cl और बेंजोइल, पहले क्या लाओगे? बेंजोइल लाओगे। तो बेंजोइल कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग, आपके तो पैरा पे चाहिए, तो पहले Cl लाओ। Cl कौन से डायरेक्टिंग है? वो बेंजोइल को पैरा पे भेज देगा। डायरेक्टिंग इफेक्ट चेक करना पड़ेगा ना, तो पहले क्या लाओगे? Cl, क्लोरीन और एनहाइड्रस AlCl से रिंग पे क्या आ जाएगा? Cl। अब Cl के पैरा पे चाहिए कौन सा ग्रुप? बेंजोइल। बोलो बेंजोइल ग्रुप के लिए कौन सी रिएक्शन होती है? फिडेलक्राफ्ट बेंजोइलेशन। क्या लोगे? C6H5 CO ग्रुप लाना है, उसके साथ Cl, या फिर C6H5CO होल ट्वाइस O इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlC। Cl के पैरा पे आपके आ जाएगा COCH6। यहाँ पर आपके किसी की भी तरफ से सवाल नहीं आया, मैं बता देती हूँ। अगर रिएक्शन लिखनी होती तो ऑर्थो प्लस पैरा बनता, पर कन्वर्जन में वो जो मांगता है वो बना के फ्री हो जाते हैं। कल की रिएक्शन देखिए आखिरी में, जब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था तो देखो ऑर्थो भी बनाया था प्लस पैरा भी बनाया था। रिएक्शन में हम दोनों दे रहे हैं, और कन्वर्जन जब मांग लिया तो उसको पैरा चाहिए तो पैरा दे दो, ऑर्थो चाहिए तो ऑर्थो दे दो, तब दोनों नहीं बनाते हैं, ये ध्यान रखो। ठीक है, चलिए मैं अगला तैयार करती हूँ, आप ये लिख लो जब तक।
चार कन्वर्जन में मैंने सारे ट्विस्ट आपको कवर करा दिए हैं। अब आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो। आप चाहो तो मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अभी क्वेश्चन करा देती हूँ। हो सकता है इन्हीं में से हो कोई, देना बुक एनसीईआरटी पढ़ लो। हम्म, देखिए, हो गया बेटा ये वाला। बेंजोइक एसिड क्या है और क्या बनाना है? टॉलुइन क्या है और फोर्थ पे ब्रोमोला। अब बताओ हर्षल, तुम बताओ क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है इसमें। और लोन पे होता है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट CH3 मेटा पे सॉरी पैरा पे है तो पहले बीमार पीएच3 के बारे में क्या पता है भव्य? ठीक है। CH3 ऑर्थो पैरा या मेटा? जीविका, क्योंकि बहुत बढ़िया। तो ये नया हो गया। मैंने कहा ना मैं हर कन्वर्जन में कुछ नया ला रही हूँ कि आपको कुछ नया सिखा दूं मैं। अब आप सुनिए, एल्काइल ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। है ही नहीं एनसीईआरटी में, ना 11th में ना 12th में, लेकिन बहुत आराम से यूज किया है दोनों बुक्स में। क्या आपको कल का याद है? सब रेजोनेंस की वजह से थे। ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर वाले ग्रुप ने ऑर्थो और पैरा पे माइनस कर दिया था, सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा। अनसैचुरेटेड में क्या पढ़ा था? ड्यू टू रेजोनेंस दे इम्पार्ट पॉजिटिव चार्ज टू ऑर्थो एंड पैरा, सो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन इज मोर एट मेटल। अब यहाँ क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट बहुत इजी है, ये देखिए। बेंजीन रिंग पे मिथाइल लगा रखा है। क्या आपको दिख रहा है? एल्काइल ग्रुप का CH इज इन कॉन्जुगेशन विद C डबल बॉन्ड C। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन अगर आपको याद है, क्या क्या सिखाई थी? एल्काइल ग्रुप का CH C पे प्लस, एल्काइल ग्रुप का CH C पे डॉट, एल्काइल ग्रुप का CH C डबल बॉन्ड C। याद है? तीन कंडीशन सिखाई थी, सबको याद है ना? हाइपर की ये देखिए, CH C, ये रहा C डबल बॉन्ड C, ये रही हाइपर की कंडीशन। क्या आपको याद है हाइपर में CH के इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं? बोलो। ये देखो, CH C पे प्लस, ये इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तभी तो H पे प्लस आया। CH C डबल बॉन्ड C, आपको याद है ये यहां जाता है फिर ये यहां जाता है हाइपर में, है ना? अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ आएंगे और ये यहाँ आएंगे। बोलो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? माइनस आ गया। अगला रिजल्ट क्या आएगा? ये दो H एज इट इज बना रही हूँ, इस H पे क्या आ गया? प्लस, इधर डबल आ गया, दो इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस आ गया। अब चेक करिए, अब रेजो स्टार्ट हो गया नहीं हो गया? बिगिन विथ हाइपर, कन्वर्ट इनटू रेजो। लोन पेयर एक छोड़ के डबल, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर का लोन पेयर। अगली स्ट्रक्चर देख लीजिए, और ये यहाँ भी तीनों एच के साथ हो सकता है। मैंने एक के साथ कर दिया, मुझे हाइपर नहीं चाहिए ना, मुझे तो ऑर्थो पैरा वाली बात को समझना है। यहाँ डबल, यहाँ माइनस, यहाँ डबल, फिर वापस ये वाला और ये वाला। समझ गए क्या? तो इस तरह से माइनस चार्ज कहाँ आया? इज एट ऑर्थो एंड पैरा, सो ई प्लस अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा, इसलिए एल्काइल ग्रुप क्या हो गए? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट। हाइपर से चालू होगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन फॉलोड बाय रेजोनेंस। जैसे जैसे आपको समय मिले पूरा अच्छे से रिवीजन करके जाना। मेरा वादा है आपसे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता आप ना कर पाए। और क्या, बहुत अच्छे से अपने चीज को पढ़ना।
बस आपने प्रैक्टिस कम की, पेन कम चलाया, एक उस बात का है कि उससे दिक्कत नहीं आ जाए आपको। नोट करिए ये वाला पॉइंट, एल्काइल ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन फॉलोड बाय रेजोनेंस। ये अलग से बॉक्स में ट्रैक करो पहले, और फिर ये मैंने तुम्हें करके दिखाया पूरा। क्लास अटेंड नहीं किया आज ना, ऑनलाइन ऑफलाइन? मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, उसके कवर करा दीजिए बस। हाँ ठीक है। कर दूं ना ये? नहीं, जिनका हो गया वो कन्वर्जन पे फोकस करें। उसको पूरे को बॉक्स में डाल देना, ये कन्वर्जन को समझाने के लिए समझाया है। बस रेजोनेंस तो डू कर दो, डबल एंड लगा के वैसे ही चलेगा जैसे हमेशा चलता है। मेन ट्विस्ट बस ये है, ये इससे यहाँ माइनस आना, फिर तो रेजो ही चल रहा है। ठीक है, ये हटा दूं। अब कन्वर्जन पे आइए, बोलिए। नंबर वन, क्या स्टेप होता है? कौन से दो ग्रुप आ रहे हैं वो कैसे लाए जा सकते हैं? कौन से दो ग्रुप दिख रहे हैं आपको? एक मिथाइल और एक बीआर। मिथाइल कैसे आता है? मिथाइल रिंग पे कैसे आता है? फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और बीआर कैसे आता है? हैलोजिनेशन। है ना? बीआर कैसा डायरेक्टिंग है? लोन पेयर की वजह से ऑर्थो पैरा। और एल्काइल ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा। और लोन पेयर वाला फिडेल क्राफ्ट मना भी नहीं करेगा। तो क्या आप मानते हैं दोनों में से कोई भी लाया जा सकता है? कोई भी पेन ले आइए, कोई लोड नहीं है। अब देखिए, एक तरीका ये भी होता है करने का। आपको एग्जाम में ऐसे मिलेगा, जेई नीट में ऐसे मिलता है, ए से बी ऐसे। अब ऐसे आता है, मैं भी करा ही लेती हूँ हमसे ये वाला क्वेश्चन। देखो, बेंजीन लिया मैंने, फर्स्ट नंबर क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस AlCl3, सेकंड नंबर नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ऐसे। ये समझे? और करना है तो इसको ए कर लेती हूँ और एक्स कर देती हूँ जिंक डस्ट। एक्स तो देना पड़ेगा, एक तो देना ही पड़ेगा। ये फिनॉल भी। ठीक है, अब बोलो, ए क्या हो गया? बेंजीन हो गया। अब बेंजीन की पहले इससे कराओ, फिर जो बनेगा उसकी इससे कराओ, वो बी हो।
तो ऐसे जेई एडवांस में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख के बी बनाते हैं, फिर बी में 1 2 3 4 5 6 लिख के सी बनाते हैं, ऐसा मतलब एक ही में ढेरों आपको रिएक्शन दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छा जरिया होता है। तो मैं चाह रही हूँ अपन ये वाला इस तरह से करें। तो मैं लिख दूंगी फर्स्ट नंबर पे क्या करो, तुम ये सोचो कि क्या तुम सीओएच से मिथाइल या सीओएच से बीआर ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। तो रास्ता क्या है, इसे गायब कर दो। कौन है जो सीओएच को गायब करता है, थोड़ा लाइन। बेंजीन की ओएच को गायब करता है जिंक, और बेंजीन पर अगर सीओएच हो तो उसको गायब करता है सोडा लाइम। ये दोनों गायब वाले रिएक्शन है। हम्म, कैसे करेगा देखो, रिंग पे COOH, पहले सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, फिर NaOH के साथ रिएक्शन, ये बॉक्स में Na2CO3 बाहर, रिंग में H आ जाएगा। COH गायब हो जाता है ना, RH आ जाता है, याद करिए। अब क्या करूं, CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, बोलो कौन सी रिएक्शन, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, मिथाइल ग्रुप आ गया। फिर मिथाइल कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा। अब कौन सा ग्रुप लाना है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlBr3 कर लो, सेम सेम कर लो, बाकी Cl3 भी कोई लोड नहीं। हो गया कन्वर्जन। ऐसे भी, ऐसे एग्जाम में मत लिख के आना, रिएक्शन के नंबर मिलेंगे। ये तो मैंने एक पैटर्न सिखाया तुम्हें, ये ऐसे भी करते हैं। आया समझ में। चलो सबसे पहले COH की रिएक्शन NaOH से हुई, COONA आया, फिर उसकी रिएक्शन सोडा लाइम से हुई, बॉक्स में Na2CO3 निकला और बेंजीन आ गया। ये स्टेप 1। फिर बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 से हुई, बेंजीन रिंग पे CH3 आ गया और HCl बाहर निकला। बेंजीन रिंग पे CH3 की रिएक्शन ब्रोमीन से हुई, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग था, तो पैरा पे बी आ रहा। ठीक है, ये सारे कन्वर्जन मैंने आपको बता दिए, सारे ट्विस्ट आ गए इसके ऊपर। एक एक्स्ट्रा और बता देती हूँ। बेंजीन रिंग पे अगर CH3 ग्रुप है, चेक कर लो, सी पे कितने हेलोजन, 3, मतलब CCl3, CF3, इस तरह से कुछ भी। तो याद रखिएगा CH3 इज मेटाडाइल, बस इतना ले लो, परेशान हो जाओगे वरना अगर दे दिया किसी टीचर ने CH3 है क्या, विकल्प बताया हुआ।
क्या ये लोन पेयर वाला ग्रुप है? नहीं